2027 के चुनाव से पहले सपा में शामिल हो सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अवलेश सिंह राष्ट्रीय सचिव का बड़ा दावा। सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव के पहले यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भाजपा छोड़ सपा में जा सकते हैं। अवलेश सिंह ने कहा कि ब्रजेश पाठक मौसम के हिसाब से चलते हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में गए, फिर बीजेपी में हैं। जैसे ही समय आएगा वह सपा में भी आने का प्रयास करेंगे और आएंगे। भाजपा ब्रजेश पाठक को अपमानित कर रही है। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री तो बना दिया, लेकिन अस्पताल में दवा गायब है। वहीं मऊ में अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त होने के बाद ओम प्रकाश राजभर द्वारा उसे अपनी सीट बताए जाने पर सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने कहा कि एनडीए के मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहले कहते थे कि हमारी सीट नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है। सजा होने के बाद कह रहे हैं कि सीट हमारी है। वहीं अब सदस्यता बहाल करने और कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। परिवार को बर्बाद करने के पीछे एनडीए की रणनीति है। जिससे घोसी चुनाव में सपा ने एनडीए को हराया, उसी तरीके से दोबारा चुनाव में भी भाजपा को हम परास्त करेंगे। आप कहना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग के जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको आज के युग में देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो भाजपा ने इस कदर उनको अपमानित किया है कि उनका अधिकार क्षेत्र में कुछ भी नहीं रखा है। और जहाँ तक समझते हैं कि जनता को कहाँ न्याय मिलेगा, उनको तो भाजपा से न्याय ही नहीं मिल रहा है, तो जनता को क्या न्याय दिलाएंगे। मीडिया के साथी कि बलिया हॉस्पिटल में कोरोना की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं कैसे न कहूँ। ब्रजेश पाठक जी बलिया में कम से कम कुछ नहीं तो 10 बार आ चुके हैं, लेकिन बलिया जैसे जनपद जो पूर्वांचल की धरती से आवाज़ उठाता है, बलिया के प्रधानमंत्री भी हुए जो हम लोग के समाजवादी विचारधारा के थे। तो ब्रजेश पाठक को मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब कोरोना काल की व्यवस्था नहीं हो पा रही, हॉस्पिटल में किसी को जो दवा के नाम पे पर्ची बनती है और उस आदमी को दवा नहीं मिलता है, तो कितना नीचे, कितना जन जन तक क्या आवाज़ है। आप जाके हॉस्पिटल में जो है जो लोग दवा के लिए और दिखाने जा रहे हैं, उनसे पूछिए कुछ दवा मिल रहा है? सिर्फ पर्ची पे लिखते हैं और उसका आरा न्योरा सरकार कर रही है, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अब मुझसे क्यों कहवा रहा है? आप ही ने दावा किया था कि ब्रजेश पाठक सपा में आएंगे। ये दावा, ये मैं कह रहा हूँ, वो मौसम के हिसाब से चलते हैं। जब समय आया तो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में गए, फिर बीजेपी में आए। जैसे टाइम आएगा तो हमारे दल में भी आने का प्रयास करेंगे और आएंगे। अरे ब्रजेश पाठक जी जिनका नाम आप ले रहे हैं, जिनको भाजपा अपमानित कर रही है, हम लोग तो हमेशा, और क्या इससे बड़ा क्या अपमान होगा यार? आप देख नहीं रहे हो कि स्वास्थ्य मंत्री बना करके हॉस्पिटल में जाओ तो जनता रो रही है। देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि बड़ा ये जनता के विषय हंसने का विषय है कि अभी तक तो एनडीए के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और इसके पहले कहते थे कि ये हमारी सीट नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, और आज सजा होने के बाद कह रहे हैं कि सीट मेरी है और चुनाव उनकी सदस्यता को बहाल करने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो यही तो एनडीए की रणनीति है कि किसी परिवार के पीछे पड़ करके और इस तरह से सांप्रदायिक वातावरण फैलाने का काम एनडीए वाले करते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चलन को खूब अच्छी तरह से जनता समझ रही है। और जैसे मऊ जनपद के घोसी में समाजवादी पार्टी ने बुरी तरह से एनडीए को और बीजेपी को परास्त किया, उसी तरह से घोसी की सम्मानित जनता भी सब कुछ देख रही है कि क्या देश में न्याय और अन्याय हो रहा है। लीजिए, अब हम लोग क्या कह सकते हैं? हम तो यही कहेंगे भाई कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिसको भी जनता की पुकार होगी उसको मऊ में भेजेंगे और मऊ से सीट से जिताने का प्रयास हम लोग पूरी तरह से करेंगे।